हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट बना रही। डिप्रेशन बोल देती हूँ, बात में वजन आ जाएगा। खैर, मैं स्नैकी गर्ल के बारे में बात करूँगी। बहुत टाइम से मैंने नहीं बात करी और ना ही मैं इसके वीडियोस देखती। तो देखो क्या होता है कि मैंने ये सोचा था जनवरी के बाद तो शायद मैंने इस पर कोई वीडियो बनाया ही नहीं। हाँ, गोवा में गई थी, उस टाइम पे बहुत इसका बखेड़ा चल रहा था क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही थी। भाई इसका तो हर बार का है कि ब्लेम करो, और ऐसी ऐसी बातें ये ला रही थी जो डिस्कस करने में भी अच्छा नहीं लगता है। लाइक उसके ससुर के बारे में बुरी बात करना, एक माइनर लड़की के बारे में जो है फालतू बातें डिस्कस करना, तो ये अच्छा ही नहीं लगता। जब मैं इस पर रिएक्ट करूँ तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। खैर, अभी इसका एक वीडियो आया है 7-8 दिन पहले। मैं लेट हूँ थोड़ी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट इसका एक वीडियो आ गया है जिसका टाइटल है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन। अब कोई भी ये वीडियो देखेगा, मुझे रिकमेंड हुआ तो मैंने अभी देखा, तो क्या सोचेगा कि भाई ये क्या कर रही है, ये मतलब इसने कुछ कर लिया ऐसा क्या जो आखिरी वीडियो है। देन मैंने ये वीडियो ओपन करके देखा तो सबसे पहले तो इसने ना टेक्स्ट डाला हुआ है कि सब खत्म हो गया, मैं इतनी अकेली हो गई हूँ, सैड बीजीएम के साथ टू 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 टू। और ये वाला जो बीजीएम है ना, ये इसके चैनल का एक जो थीम रहता है ना हर किसी के चैनल का कि भाई यही वाला वो बीजीएम यूज़ करेंगे, तो ये वाला ये बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करती है ज़्यादातर। सैड फ्लूट टाइप का है ये। और ये म्यूज़िक जो है इसने सोफ़े के नीचे एक स्पीकर टाइप रखा है, ब्लूटूथ स्पीकर, वहाँ पे भी चल रहा है ताकि वो फील ले पाए, फील ले लेकर रो पाए। तो इसने ये लिखा था कि सब खत्म हो गया है, मैं इतनी अकेली हो गई हूँ, पता नहीं कहाँ खो गई हूँ, डिप्रेशन में जाने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, अपनी बच्चियों के लिए खुद को कैसे समझाऊं कि ये सब किस्मत का लिखा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, पर उम्मीद ने बांध रखा है। पर पता नहीं ये दुनिया इतनी बुरी है, पता नहीं था कि दुनिया इतनी बुरी है, ये पता चला राजवीर जी आपके जाने के बाद। टूट चुकी हूँ मैं, पर मुझे पता है आप मेरे साथ हो। आज रो लिया मैंने जी भर के, कल से आपकी सपना एक नई सपना बनकर जिएगी, अपनी बच्ची के लिए। वी मिस यू। तो ये मैसेज राजवीर जी को है। शायद ऊपर पता नहीं भगवान जी के पास इंटरनेट मतलब कनेक्शन ये डायरेक्ट वाला हो कि भाई वो देखे, वो पढ़े, टाइटल पढ़े, वो ब्लॉग देखे कि भाई उसकी बीवी कितना मिस कर रही है उसको। शायद से वहाँ पे भी होगा कुछ 10G 11G चलता होगा ऊपर। बिकॉज मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ अपने दादाजी के साथ बात करने की, मेरी तो नहीं हो पाई। और ऐसे बात थोड़ी की जाती है ये वीडियो के थ्रू पैसा कमाने के चक्कर में, मोनेटाइज करके कि वी मिस्ड यू। जब कोई अपने अपनों को खो देता है तो क्या हम उस स्थिति में रहते जब उन्हें याद करते हैं, हमें रोना आता है तो हमें ये थॉट आता है कि चलो मैं रो रही तो पहले कैमरा, फिर मैं करके रो। ऐसा थोड़ी होता है। मुझे अपने दादा की याद आती है तो मैं कैमरा थोड़ी ऑन करके करूँ, दादाजी मिस यू, दादाजी आए, ऐसा थोड़ी होता है। याद आती है, इंसान उस सुध-बुध में ही नहीं रहता है, वो ऐसा करता भी नहीं और चाहता भी नहीं है कि इस पल को रिकॉर्ड किया जाए। ये तो इस तरीके से बैठी, इस तरीके से कैमरा एंगल रखा जहाँ से साफ साफ मतलब सामने ही कैमरा रखा इसने पहले, ताकि इसके आंसू दिख पाए, और फिर जो है कैंची लेके बैठ गई बाल काटने के लिए। अब देखो कोई इंसान डिप्रेस्ड है, पहली बात तो डिप्रेशन को हवा बना रखा है, बट डिप्रेशन होता भी क्या है पता है? दुख और डिप्रेशन में अंतर रहता है। डिप्रेस्ड इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रहती है उसके पास, चाहे दुनिया भर की संपत्ति, धन दौलत, खुशी हो, बट डिप्रेस्ड इंसान को कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये क्या डिप्रेशन? और कौन से डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ है? कितने परसेंट हुआ है? ज़रा दिखाओ पर्चा जहाँ से पता चले कि तुम डिप्रेशन में जा रही। कुछ भी मतलब अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए कुछ भी बकवास कर लो। लोग तो है ही बेवकूफ़, हुतिया, सिंपैथी देंगे। जब ये कमेंट्स रीड करती होंगे ना, ये खुद हंसती होंगी कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितना ईजी है बेवकूफ़ बनाना इंडियन ऑडियंस को। तो ये खुद हंसती होंगी अकेले अकेले कि वाह मस्त एक्टिंग कर रही हूँ। वैसे एक्टिंग से मुझे याद आया, एक्टिंग तो बहुत बढ़िया की तुमने। कैसे रो लेती हो भाई? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता इंसान आसानी से रो कैसे लेता है। जब मुझे रोना है, ऐसी सिचुएशन है जैसे कि मुझे नेचुरली रोना तब आया मेरी बहन की विदाई के टाइम पे। वो भी एक तो थोड़ी देर के लिए आया जब मुझे मेरे सामने सब कुछ आ गया, देन फिर मुझे नहीं रोना आया इतना ज़्यादा। मतलब मुझे अपने आप को थप्पड़ मारना पड़ता है या तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ता है तब जाके मुझे रोना आता है। अरे लोग रो कैसे लेते इतना ईजीली? भाई कुआं है जैसे दौड़ 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 आंसू बह जाते, मेरे तो बह ही नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ ना। सपना जी तो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। आ जाइए मुंबई सपना जी, मेरे एक दोस्त है टीवी लाइन में है, आपको कोई ना कोई तो रोल मिल ही जाएगा। क्राइम पेट्रोल में वैसे फैम का रोल आप अच्छे से निभा पाओगी। आ जाइए, ट्राई करिए, किस्मत आजमानी चाहिए। आप एक्ट्रेस तो हो ही बढ़िया। मतलब ठीक है भाई, तुम्हें अपने बाल काटने क्योंकि अंशु ने काटे हैं तो काट लो ना।
ये इतना मेलोड्रामा करने की, नौटंकी करने की, लोगों को इमोशनल फूल बनाने की क्या ज़रूरत है। और एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ये जो कि अंशु के पेरेंट्स को, और अंशु की ये क्या लगते हैं, वो जो मौसा मौसी लगते हैं कि जो भी लगते हैं, जो जहाँ पे रहती है, जो इसके इन लॉज है, उन्हें भी एक बात गौर करनी चाहिए कि इस औरत का अंशु के साथ ना एक अनहेल्दी सा ऑब्सेशन टाइप है। ये घर से क्यों निकली थी? पहले तो ये हमेशा ब्लेम करती रहती, मुझे निकाल दिया, हमारी बच्ची को निकाल दिया। भाई तुम अपनी मर्जी से बाहर निकली थी, तुम अपनी मर्जी, तुम्हें एक बहाना चाहिए। और बलि का बकरा बना दिया बेचारे लखन और नीतू को। वो मिलने गए थे कि चलो भाई, ये कोई भी देखो, जब इस सबसे पहले इसके सपोर्ट में, इसके फेवर में वीडियो ही मैंने बनाया जब सब कुछ नया नया था, मतलब इसके राजवीर जी की डेथ के लगभग 6-7 महीने बाद इसने शुरू किया था ड्रामा कि मेरे माँ बाप को आने नहीं देते, मेरे ससुराल वाले, ऐसे इनडायरेक्टली बोलती थी। तब बहुत स्मार्टली ये जो है कार्ड प्ले करती थी, आजकल पकड़ी जा रही है। उस टाइम पे तो कोई नहीं पकड़ पाता था। तो सिंपैथी आती थी, हमदर्दी आती थी कि बेचारी के साथ एक तो ऐसा हुआ, उसके पति की मौत हो गई, इतनी छोटी इसकी बच्ची है, ऊपर से इसके इन लॉज इतने बुरे हैं कि उसके जो है माँ बाप को आने नहीं देते। पहली बात ये, जब उनके जवान बेटे की मौत हुई, उस जवान बेटे की मौत हुई जो कि कुंवारा था, जिसकी शादी करवाई अपनी बहू के साथ, एक बेटी की माँ के साथ, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, बट मैं ये सोचती हूँ कि ये सब शेयर नहीं करना चाहिए। जो भी इनका था भाई, प्यार व्यार, शादी वादी हो गई, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने करवा दी। अगर पेरेंट्स इतने बुरे होते तो अपने कुंवारे बेटे की शादी क्यों करवाते? और ये मैडम ने, अब जो राजवीर जी कर रही है, मैडम ने क्या एक्सक्यूज़ दिया था कि राजवीर ने तो इसलिए शादी की क्योंकि एडिटिंग नहीं आती थी। खुद तो एडिटिंग की बादशाह नहीं है भाई, कौन सा तुम, मतलब क्या ही तुम करती हो एडिटिंग, इन शॉर्ट में शायद से एडिटिंग करती हो। और एडिटर तो हायर भी किया जा सकता है। चैनल का बात करी हो तुम कि चैनल पे, सूरज जी के चैनल पे मेरा राइट था, तो वो तो उसका भाई, उसके माता पिता है, उसकी बहन का भी उतना ही जो है भाई राइट होगा उसके चैनल पर। चैनल से मुझे याद आया, वो जो चैनल था जनवरी में हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो द रॉड चैनल, जिसको तुमने डिलीट कर दिया, स्मार्टली अपनी ही फोटो वायरल करी अंशु को बदनाम करने के लिए कि अंशु ऐसा सब शेयर कर रही है, इन लॉज ऐसा सब शेयर कर रहे हैं। वो चैनल तुमने खुद ने डिलीट करा, ब्लेम किसी और पे लगा दिया। मतलब तुम किस मानसिकता की औरत हो, मुझे ये समझ नहीं आता। और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। ये बोलेंगे कि अरे एक बेचारी विधवा 2 बच्ची की माँ के बारे में तुम क्या बोल, ये कोई बेचारी नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये मेरी नज़र में उस दिन गुजर गई थी जब उसने अपने मरे हुए पति की कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी थी कि ये मुझे मारते थे, जे आदमी ऐसा। और 1 साइडेड रिकॉर्डिंग, जो पर्सन है ही नहीं इस दुनिया में अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तुमने उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। इसने मैसेजेस, अंशु जो है ना, उसका व्हाट्सएप इसके भी फ़ोन में लॉग इन था, तो पर्सनल चैट जो होती है वो सारी लीक कर दी वहाँ घर से बाहर आने के बाद ही, कि भाई देखो उसके जो है पापा जी ने तो नई गाड़ी ली, खुद ने स्कॉर्पियो ले ली, वो कुछ नहीं, लेकिन पापा जी ने गाड़ी ले ली। भाई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेगा ही ना इंसान। तो किसी मरे हुए इंसान की, जिसके दम पर तुमने अपनी जो है फेस वैल्यू बनाई है ना। पहले इसको हमदर्दी क्यों मिली थी? क्योंकि भाई उसकी छोटी बच्ची थी और सूरज जी की डेथ हो गई थी, तो इसको हमदर्दी मिली कि भाई हाँ बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। देन दूसरे पति की मौत के बाद हमदर्दी मिली। उन लोगों को क्या मिला बेचारों को? सिर्फ जलील किया तुमने यहाँ पे। तुम्हारे फादर इन लॉ को तुमने ये बोला कि वो कैरेक्टरलेस है, वो अंशु पे गंदी नज़र रखते, तुम पे गंदी नज़र रखते। कोई इतनी गंदी नज़र रखने वाले इंसान के घर पे वापस क्यों जाना चाहेगा, जो कि तुम गई थी कि दादा दादी? वैसे तो तुमने बच्चियों को पट्टी बढ़ाई है ना, दादा दादी बहुत बुरे हैं, तो इतने बुरे दादा दादी के वहाँ पे जाना ही क्यों? बच्ची को भी फुल्ली इसने ब्रेन वॉश कर दिया है। खैर, तो वहाँ पे जाना क्यों जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर रहा है? मैं तो कभी, कोई भी एक लड़की होगी ना जो भाई जिसकी थोड़ी बहुत क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो उस इंसान के वहाँ पे जो कि उसको हैरेस करता था या तो जो भी तुमने इल्ज़ाम लगाए वो करता था, तो जाएगी ही नहीं, है ना। क्यों भाई, उस मर जाए तो भी मुँह ना देखे इस इंसान का जो कि गलत नज़र रखता था। तुम तो इजीली चली गई। अब तुम्हें रोना आ रहा है, तुम बार बार ये बोल रही थी कि फार्म हाउस किसका है, फार्म हाउस किसका है, पापा का है, पापा का है। तो तुमसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, पहले हो पा रहा था, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि अंशु कैसे, मतलब अंशु कैसे घुल मिल के वहाँ पे रह रही है। अंशु जब छोटी थी तब से वहीं पे रह रही है, तुमसे भी पहले से वहीं पे रह रही है, तो उसका भी तो इमोशनल अटैचमेंट होगा ही। कुल मिलाकर बात यह है कि वापस से वो झमेला शुरू होने वाला है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, मेरी बच्चियों को कुछ नहीं दिया। जबकि वहाँ से निकली तब बड़े बड़े क्लेम करे थे कि मैं खुद अकेली काफ़ी हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। लेकिन अब जो है इसको जल्दी से जल्दी सारा कुछ चाहिए, प्रॉपर्टी। हाँ देखो, उसका राइट है, उसकी बेटियों का पूरा अधिकार है प्रॉपर्टी पे, बट किसी को इतना जलील करके, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर, उन पर इतने बड़े एलिगेशंस लगा के, ऐसे तुम्हें चाहिए? मतलब क्या?
और तुम अब ये बोल रही हो कि मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना है। जब मैं सब सोचती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ एंड ऑल। आई हेट यू अंशु, लेकिन आई मिस यू। वो तुम्हें क्यों याद करेगी जो तुमने उसके साथ किया है? एक माइनर लड़की के जितना हैरेस किया है, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है वो जाकर बेचारी को नागिन न जाने क्या क्या बोलते। वैसे वो अंशु जो है वो भी 100% करेक्ट नहीं है अब मुझे लगती, बट हैरेस तो किया ही है ना तुमने उसको, और अब तुम याद कर रहे हो उसी को। इसका अनहेल्दी ऑब्सेशन ये है अंशु के साथ कि इसको लगा था जब ये घर से बाहर निकलेगी अंशु भी निकल आएगी। ठीक है, अंशु निकल आएगी, फिर वापस से जो है ये दोनों कहीं अलग रहेंगे एक साथ, लेकिन अंशु के पेरेंट्स ने ये होने नहीं दिया। भाई होने देना भी नहीं चाहिए ना, अकेली दो औरतें कैसे रहेगी? एक जवान लड़की जो कि माइनर है और एक ये भी जवान है, तो दोनों को अकेले कोई क्यों रहने देगा माँ बाप? भाई वहाँ पे तो एक छत्र छाया है ना उसके मौसा मौसी की जो भी है, तो उनकी छत्र छाया है वहाँ पे, तो ये अकेली थोड़ी कोई भी पेरेंट्स अलाउ करेंगे अपनी बेटी को, तो नहीं अलाउ किया। अच्छा सॉरी, मैं भूल गई थी कि उसकी बुआ जी लगती है शायद, हाँ बुआ और मामा ऐसा ऐसा कुछ है रिश्ता। तो बुआ और फूफा जी जो है उनके घर पे अलाउ कर दिया, लेकिन इसके साथ नहीं अलाउ किया। तो इसको ये तकलीफ होगी कि भाई मैं तो निकल आई, मैं तो हो गई, लेकिन अंशु तो अभी भी वहीं पे रह रही है। तो अब इसको मेन तकलीफ ये है। अब सोचो बाल कितने अच्छे तरीके से काटे। वैसे ये जो ड्रामा है ये पूरा कॉपी किया गया, पूरी स्क्रिप्ट कॉपी की गई है वो जो पाकिस्तान की अरमान मलिक है ना, सितारा यासीन, उसके यहाँ से। आपको याद है वो उसने भी एक गंदे ही रीज़न था अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए सब करा था, क्योंकि ये करने से सिंपैथी मिलती है ना कि मैं अपने बाल ही काट देती हूँ। लेकिन उसने तो भाई उस टाइम पे बहुत बुरे तरीके से बाल काटे थे, मतलब कोई इस शेप में नहीं काटे थे जितने इसने अपने बालों को शेप में काटा है। अगर तुम इतनी ही डिप्रेस थी तो ऊपर से बाल काटो, गंजी हो जाओ ना। डिप्रेस्ड इंसान तो ऐसा करते हैं, होशो आवाज़ में ही नहीं रहता है। गंजी हो जाओ, ट्रिमर से काटो, ट्रिमर से पूरे काट दो, ऐसा करना चाहिए। ये तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से काटे हैं, ये सही तरीके से काटे। तुम्हें जो है अंशु के जैसे बाल करने थे अपने, इसलिए काट दिए, छोटे छोटे बाल करिए। जो दूसरा ये था कि शायद तुमने कोई ट्रीटमेंट कराई है तो नीचे के जो हेयर थे ना वो सारे डेड हो गए थे, तो तुम्हें काटने ही पड़े थे, क्योंकि उसमें जान बची ही नहीं थी, इसलिए तुमने काट दिए। हेल्दी थे ही नहीं वो सारे बाल। तुम्हें एक बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया, बाल भी कट हो गए, ब्लॉग भी बन गए, पैसा भी आ गया, सिंपैथी भी मिल गई। मतलब हर कोई कैसे गलत है। सबसे पहले इसकी दोस्त शिवी गलत है, शिवी ने धोखा दिया, चलो ठीक है भाई वो बहुत गलत है। उसके बाद राजवीर जी गलत है, सॉरी राजवीर जी नहीं, पहले पति सूरज जी बहुत गलत है। सूरज जी मार पिटाई करते थे, सूरज जी ने इसको बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर किया। वही सूरज जी के नाम से जो है राजवीर जी से शादी के बाद अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती थी कि इतना मिस कर रही है, कर रही वो कर रही हूँ। तुरंत मूव ऑन कर लिया, चलो ठीक है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार है। 6 महीने में शादी होगी, सब कुछ हो गया। इसके पेरेंट्स ने हालांकि वो बोला था कि चूड़ी पहना दो। मतलब सोचो कि उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उसके बेटे की अभी डेथ ही हुई है, मौत ही हुई है, और ये लड़की के माँ बाप बोले कि भाई चूड़ी पहना दो, यानी कि राजवीर से सगाई वगाई करा दो। भाई वो सदमे से अभी उभर नहीं पा रहे, तुम शादी की बात कर रहे हो, चलो वो भी बुरे। उसके बाद कहती है कि राजवीर जी ने तो अपने स्वार्थ के लिए शादी की थी क्योंकि उनको एडिटिंग नहीं आती थी। वाह, ये बहुत बड़ी एडिटर है, वो भी बुरी। अंशु जो है वो और उसकी पिताजी और उसकी परिवार वाले बुरे, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी चाहिए, चलो मान लिया। ससुर जो है वो नालायक है, उसकी बुरी नज़र है उस पर, चलो वो भी मान लिया। मतलब सारे ही सारे गलत, और आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत दूध की धुली हुई हो। आप जो कि एक माइनर को हैरेस करती हो, जो कि सरेआम अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग वायरल करती हो, आप दूध की धुली हो, बाकी सब नालायक है। ऐसा कैसे? और जब जब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब जब आपके व्यूज़ डाउन गए हैं तब आप वापस से ससुराल वाले अंशु को जो है रोना गाना और कोसना शुरू कर देती हो। ये वैसे मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा, अचानक से राजवीर जी याद आ जाते, वरना तो आप रील बना रहे हो, मेकअप लगा लगा कर घूम रहे हो अच्छे से। अब आप ही देख लो, इसके जो नॉर्मल ब्लॉग्स हैं ना उस पर व्यूज़ कितने आते हैं, 1.5 लाख 1 लाख इतने। और ये जो वीडियोज़ डाले हैं, फार्म हाउस वाला हो गया या ये वाला, इस पर 1.5 मिलियन तक व्यूज़ चले गए हैं। तो ये तो वही दिखाएगी ना जो बिकेगा। तो बिकता तो यही है, ड्रामा, रोना धाना। और कुछ और दे तो इतनी बेवकूफ़ है कमेंट सेक्शन में, ऐसे लोगों को कहीं जगह ना मिले। सपना बहन हम तुम्हारे साथ हैं सपना बहन नहीं, वो उस औरतों का साथ दो जो कि सच में बेचारी है, मतलब जो सच में तकलीफें झेल रही। ये क्या बेचारी है भाई, सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, बैठे बिठाए मिल गया ना। पति ने जो चैनल बनाया था अपनी मेहनत पर, वो चैनल जो है हड़प लिया, अपनी फेस वैल्यू बनाई, देन बैठे बिठाए मिल गया। अंशु का खूब भरपूर इस्तेमाल किया। अब अंशु किसी काम की नहीं तो अंशु को बदनाम करना, इन लॉस किसी काम के नहीं तो इन लॉस को जो है उनको बदनाम करके व्यूज़ पाना। वो औरतें जो कि सच में, जिनके पति गुजर गए हैं, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, मतलब जो कि पाली लाकर पाली खाती है, मतलब कि जो मतलब कमाएगी वही खाएगी, वैसा है ना कि 200 रुपये जो है कमाएगी रोज़ के, तो 200 रुपये खर्चा है उसका। तो ऐसी ऐसी औरतें भी है जो कि सच में सिंपैथी के लायक, एंड हैट्स ऑफ टू देम।
ऐसी औरतें होती है भाई, ये क्या खाली बैठा बैठा आएगी, ब्लेम करेगी, कोसेगी और चल देगी। कोसना ही तो है मेन काम दूसरों को। ये सिंपैथी के लायक है ऐसी पर्सन? कितनी कनिंगनेस है इसके अंदर भाई। जब भी डाउन होगा आ जाएगी कोसने के लिए। और रोना गाना, हर रोने गाने वाला इंसान जो है सिंपैथी के लायक नहीं रहता है। उसको पता चल गया है, उसने आपकी दुखती नस पकड़ ली है कि कैसे जो है लोगों की हमदर्दी को बटोरा जाए। और कितने अच्छे तरीके से पार्टीशन किया था कि दोनों साइड से सही बाल कटे। ट्रिमर चलाओ अच्छे से, डिप्रेस्ड हो तो। मतलब ये इतनी ज़्यादा अब ऑब्सेस्ड हो चुकी है अंशु और इन लॉज के साथ। एक होता है कि अगला तुम्हें एक्सपोज करे, एक होता है तुम अपने आप को एक्सपोज करो। तो ये अभी उस स्टेज पे है जहाँ पे ये खुद को एक्सपोज कर रही है। 12,000 कमेंट्स है, एक दो इसकी चमचिया है उसके छोड़कर सबने ही इसको जो है रियलिटी चेक दिया है कि मस्त एक्टिंग। अब देखो इनकी चमचियों का क्या काम रहता है कि उनकी बातचीत होती है, वो एक फ्री के पीआर का काम करती है कि भाई उसकी तारीफ करो, चाहे ये कुछ भी कर दे, चाहे कितनी भी गलत है उसको तारीफ ही करनी रहती। तो वो तो उनको भाई बोलना पड़ता है, समझ आती है बात। बाकी जितने भी अब ऑडियंस है ना उनको भी समझ आ गया कि कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, कितनी बड़ी नौटंकी है। मुझे तो उसी दिन इसकी असलियत समझ आ गई थी जब उसने रिकॉर्डिंग शेयर करी थी। भाई कोई कितना गिर सकता है, हमदर्दी नहीं आई थी उस दिन। मैंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को ऑन कर दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये इतना भी कोई नहीं करता है। मतलब मरे हुए इंसान को तो इंसान दुश्मन भी माफ़ कर देता है। तो ये तो इसकी बीवी थी, उसके बच्चे की माँ थी, तो ये इतना नीचे कैसे गिर सकती? जस्ट बिकॉज उसे उस घर से निकलना था, अब वापस से उसको ना इस घर में वापस जाना है, लेकिन इन लॉज नहीं चाहते वो। अब वो इन लॉज जो है वो भी देखो भाई, ससुराल वाले तो जैसे होते हैं वो तो भी है, ऐसा नहीं कि वो एकदम दूध के दूल्हे ऐसा कुछ नहीं, बट वो गलत नहीं है भाई। कोई क्यों चाहेगा उस औरत को वापस लाना जिसने उसके मरे हुए बेटे को इतनी धज्जियाँ उड़ा दी बेचारे की। उसके ससुर ने एक बात सही करी थी कि भाई हम जो है भगवान के सामने शिकायत करेंगे, हमें सोशल मीडिया पे नहीं करनी है। सही बोला था उन्होंने। तो भाई वो क्यों वापस से लाना चाहेंगे उस औरत को जिसने उसके मरे हुए बेटे तक को नहीं बख्शा। उन्होंने तो बड़प्पन दिखाया था ना अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा के। और वो स्टोरी भी मुझे पता है, बट वो इंटरनेट के मतलब ये सोशल मीडिया के बाहर की है, तो क्या ही डिस्कस करनी। खैर, अब ये कहती है रोने गाने करते टाइम कि दुनिया बहुत गंदी हो, तुम बहुत अच्छी हो, दुनिया तो बहुत ही गंदी है। तुमने तो अपने मरे हुए पति को नहीं बख्शा और तुम दुनिया की बात कर रही हो। अपने आप से शुरुआत करो, तुम क्या हो। और कहती है कि एक दिन आएगा जब ये वीडियो जो है ना मैं देखूंगी और मुझे प्राउड फील होगा कि सपना कितनी आगे बढ़ गई। अरे जाओ, तुम झांसी की रानी हो क्या जो प्राउड फील कर रही होगी अपने मरे हुए पति को डिफेम करके, अपने ससुरों को चरित्रहीन बोलकर, माइनर लड़की जिसने तुम्हारा हमेशा साथ दिया था उसके बारे में अनाप शनाप बोलकर तुम्हें प्राउड फील होगा। शायद से तुम्हारे पुराने वीडियोस जो है अंशु और तुम्हारे इन लॉज ने देखे, जिस वजह से उन्हें समझ आ गया कि भाई नहीं नहीं, अब रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। खैर, तो ऐसे जो लोग होते हैं, देखो मेरे मन में 0% सिंपैथी इस लेडी के लिए। अगर ये सुधर जाए तो अलग बात है, लेकिन जो ये कर रही है, पता नहीं भाई कितने ही पैसे तुम कमा लोगे। मैं बोलूँगी इस 1 मिलियन व्यूज़ से अच्छे तो तुम इज्जत से जो 1-1.5 लाख व्यूज़ कमाती हो ना, वो बढ़िया है। कम से कम उसमें रिस्पेक्ट है, कम से कम उसमें तुम मेहनत कर रही हो। ठीक है भाई, तुम्हें हक है, अधिकार है पूरा, क्लिक बेट टाइप टाइटल डालो, क्लिक बेट करो, थंबनेल में कुछ भी कर दो, बट इस हद तक नीचे गिर कर बाल काटने हैं तो ऐसा मेलोड्रामा करना बस कर जाओ भाई, बस कर जाओ। तो थोड़ी बहुत ऑडियंस बची है ना लॉयल, वो भी चली जाएगी। और हमेशा ही तो तुम रोना गाना कर नहीं सकती हो। जो 1 लाख ऑडियंस है ना उसमें से भी गिरावट आ जाएगी कि ये तो नौटंकी है भाई। वैसे नौटंकी तो तुम हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। खैर छोड़िए, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर में, पुराने मैटर में, 9 दिन पुराने मैटर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिए, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।